जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इस श्रृंखला में मैं प्रबंध निदेशक महोदय का एक मैसेज आप सभी के बीच में प्रचलित करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने योगा के प्रति आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। लेट अस मेक योगा आवर लाइफस्टाइल फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी सेल्फ एंड अ हेल्दी नेशन। विश यू ऑल अ हैप्पी योगा डे। आज इस उपलक्ष्य में हमारे बीच योगाचार्य श्री रामकृष्ण तिवारी उपस्थित हैं, जो आधुनिक जीवन में योग का महत्व विषय पर अपने विचार आप सभी के समक्ष व्यक्त करेंगे। आपको लगभग 10 से 12 वर्ष का अनुभव है योगाचार्य के रूप में योगा की सेवाएं देने के लिए। अब मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, सभी को सादर अभिनंदन, धन्यवाद। आज इस चतुर्थ योग दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर भगवान की कृपा से उपस्थित हुए हैं और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि आपके मध्य जो है चतुर्थ योग दिवस मनाया जा रहा है। योग का महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, हम अपने जीवन शैली में योग को कैसे अपनाएं और कैसे स्वस्थ रहें, ये बहुत बड़ा विषय है। दरअसल योग डे या योग दिवस जो है मनाने की परंपरा हमने एक बनाई हुई है। हमने ठाना है कि हम स्वस्थ रहेंगे। योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं, प्रश्न उठता है कि योग दिवस मनाया क्यों जा रहा है। हम अवेयरनेस हो जाएं, कुछ उसके प्रति जागरूक हो जाएं। जो लोग इससे विमुख हो रहे हैं, कोई कहते हैं कि हमें समय नहीं है, कई तरह की बातें हैं। तो डे जो है, जितने भी आप देखते हैं कि डे की श्रृंखला है, डे मनाने की परंपरा है, उसमें मेरा मानना है कि सेल्फ अवेयरनेस लाना है, जागरूक करना है, अपने आप को उस विषय से जोड़ना है। तो हम जब किसी विषय से जुड़ते हैं तो उसको अधिक समझते हैं, अधिक जानते हैं। तो इसलिए चूँकि ये चतुर्थ योग दिवस है और इस योग दिवस के माध्यम से हम सीखेंगे, जानेंगे कि योग का महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और स्वस्थ जीवन शैली में योग कितना उपयोगी है। इन सब बातों पर समय के अनुसार थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। आपके मध्य पहले भी चर्चाएं हुई हैं और जैसे कि सभा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं योग के विषय में। जैसे कहा कि पहले योग किसने शुरू किया, सबसे पुराने योगी भगवान शिव को कहा गया। सबसे पुराने योगी भगवान शिव के बाद अन्य ऋषि हुए, शिव ने उपदेश दिया अन्य ऋषियों को। इस तरह से योग जो है आज का विषय नहीं है, बहुत ही प्राचीन है, परंपरागत है और ट्रेडिशनल भी है, ठीक है ना। दरअसल क्या था कि कुछ लोगों ने समझा कि योग जो है मुक्ति का साधन है, तो कुछ लोग दूर हो गए, डरने लगे, ठीक है ना। जैसे गीता का ज्ञान पहले पढ़ाया जाता था तो उसमें सब बहुत कुछ लिखी हुई बातें, तो लोग डरते थे कि यार ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति वैराग की तरफ चला जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो है योग थोड़ा सा विलुप्त सा हुआ। और ये जो है किसके बीच जा बैठा, सन्यासियों के बीच, विरक्तों के बीच। लेकिन हकीकत ये है कि योग जो है सभी को फ़ायदा देता है, कोई भी हो। ज़रूरी नहीं कि आप विरक्त होना चाहें तभी योग के रास्ते आए। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत ही उपयोगी है। जैसे साक्षर होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षर होने का हमारे देश ने, सरकार ने, लोगों ने बीड़ा उठाया। तो साक्षर होने के क्रम में आप देखते हैं अपने बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाते। ज़्यादा नहीं करेगा, पीएचडी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, पर इतना आधुनिक जीवन में काम काज की भाषा को सीखेगा, कोई लेटर आएगा पढ़ लेगा। तो उसी तरह से मेरा मानना ये है कि हम योग को बहुत ज़्यादा ना अगर जाएं, कहते कि सा विद्या मोक्षदायिका, हम आत्मदर्शन की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, हम उस दिशा में अगर ना भी जाए तो जैसे साक्षात्कार का एक विषय कि साक्षर होने का विषय है कि हम साक्षर हो जाएं, हमारे बच्चे और हम पढ़े लिखे हों, तो उतना तो होना ही चाहिए कि हम जो है दैनिक रूटीन में एक थोड़ा सा रूटीन बनाते हुए योग को अपना लें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही अपना लें। तो जब थोड़ा अपना लेंगे तो क्या होगा, स्वस्थ रहेंगे। जैसे साक्षर हो गया व्यक्ति लेकिन काम चल रहा है, पीएचडी नहीं किया है, क्या है, काम चल रहा है। तो इसी तरह से जैसे आप अपने जीवन में, जीवन शैली में योग अपना लेंगे, बच्चों को सिखा देंगे, सीख लेंगे, तो क्या होगा, स्वस्थ रहेंगे, अनेक रोगों से दूर रहेंगे। क्योंकि आज की जीवन शैली किस तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है, बदल रही है,
तो उसमें क्या है कि उसके परिणाम स्वरूप बहुत तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ही है इस योग दिवस के माध्यम से कि आप सभी लोग सबसे पहले इस बात का संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें कि हम जो है अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। निगम के सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से, माताओं बहनों से, स्त्री पुरुषों से, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप ज़रूर थोड़ा सा समय निकालिए और इसका इफ़ेक्ट देखिए, प्रभाव देखिए। इसमें मत जाइए कि मैं मोटा कैसे हो जाऊंगा, मैं पतला कैसे हो जाऊंगा। आपको जो चीज़ें बताई जाए उन्हें 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक ज़रूर कीजिए। ठीक है जी। अब इस क्रम में चूँकि धन्यवाद हो चुका है, आप लोगों का आभार भी है, आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो कहते योग में कहा गया कि जिस व्यक्ति को उत्साह होगा, साहस होगा, वो जरूर योगी है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का उत्साह अपार है, जैसे आप सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे इस क्रम में आगे बात को बढ़ाते हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने बताया कि पहले पुरानी परंपरा ऋषियों के पास थी, आज ये सरकारी टेबल पर आ चुकी है। गवर्नमेंट भी से मना रही, गवर्नमेंट का ऑफिस मना रहे। वर्तमान सरकार का, आयुष मिनिस्ट्री का काफ़ी इसमें योगदान चल रहा है, वो अपने तरह से काम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये प्रचार प्रसार क्यों किया जा रहा है? ये प्रचार प्रसार कोई मतलब पैसे के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि सरकार पैसे लगा रही है, लोग पैसे भी लगा रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तन से, मन से, शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो फिर बेकार है। कोई भी सुख वैभव आप भोग नहीं सकते हैं। तो प्रथम सुख निरोगी काया। ठीक है जी। तो इस तरह से योग का महत्व को समझते हुए आपको इस चीज़ को अमल में लाना है कि हम जो है हर रोज़ कुछ ना कुछ योग अभ्यास 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का करें, ज़रूर करें। ठीक है। चूँकि सभा में, किसी सभा में शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण होता है, तो सब लोग आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। एक्सटर्नल हैं तो इंटरनल हो जाएंगे, बहिर्मुखी हैं अंतर्मुखी होंगे, आंखें बंद होंगी, भगवान का ध्यान होगा। ब्रीद इन करेंगे 3 टाइम। सब लोग कीजिए एक साथ, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़िए, ब्रीद इन कीजिए दोनों नासा छिद्रों से। आंखें खोल देंगे, हाथ भी हटा लेंगे। ठीक है। अब जो है प्रार्थना हम बोल रहे हैं, ये प्रार्थना का थोड़ा सा श्लोक है, तो आप लोग जो इसे सुनेंगे आंख बंद करके सुनिए, चाहे हाथ जोड़िए, चाहे ऐसे बैठे रहिए। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। तो आपस में जोर से रगड़ेंगे, और जोर से रगड़िए, और रगड़िए, बहुत अच्छे, और रगड़िए, बस पूरा स्पर्श कीजिए, पॉजिटिव स्पर्श कीजिए। शरीर से रोग जा रहे हैं ऐसा स्पर्श बिल्कुल सीरियसली कीजिए, सिंसियरली कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जब आपको एक्सटर्नली कहा जाता है अंतर्मुखी होने के लिए, उस समय अंतर्मुखी होना है। ठीक है। क्योंकि अब जो है योग का आपको अर्थ, परिभाषाएं सब चर्चा हो चुकी हैं। अब योग क्या है? कहते कि योगा स्थिर सुखासन। क्या है? स्थिर सुखासन। आसन क्या है? जिस आसन में बैठने से आपको सुख प्राप्त हो। सपोज जैसे सिद्धासन,
बद्ध आसन, स्वास्तिक आसन, ठीक है। अब इनमें जिसको सुख प्राप्त हो उसके लिए आसन है। किसी को अर्थराइड है, किसी को और प्रॉब्लम है, इंजरी हो गई है, वो व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा, उसके लिए नुकसान हो जाएगा। उसे लेटने से आराम मिल रहा है तो शव आसन को करे तो उसमें उसको सुख मिलेगा, तो स्थिर सुखासन। फिर कहता है योगानुशासनम। योगानुशासनम, योग हमें अनुशासित करता है, डिसिप्लिन सिखाता है। जैसे आप देखते पूरा ऑफिस चल रहा है, इसमें एक डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट हो, काम करता है, आपको बताता है, आपके ऊपर आपको जो है अनुशासन सिखाता है कि आपको अपने काम में परफेक्ट होना है। तो योग भी कहता है योगानुशासनम। इसका मतलब ये है कि आप जब क्रियाओं से जुड़े उसको डेली रूटीन में ही करें, ठीक है। योग को डेली रूटीन में करना चाहिए, रूटीन को बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए अनुशासन बता रहा है, ठीक है। महर्षि पतंजलि का योग बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, पाणिनि ने अपने सूत्रों में इसकी व्याख्या की है। और सिद्ध सिद्धो शमो भूता शमोत्तम योग उच्यते। कहते हैं कार्य जैसे आप योग कर रहे हैं, आपको कोई रोग है, ठीक नहीं हुआ तो क्या छोड़ देंगे? नहीं, कहते वो योगी नहीं है। चाहे रोग ठीक हो चाहे ना ठीक हो, पर योग करते रहेंगे। सिद्ध सिद्धो शमो भूता शमोत्तम योग उच्यते। चाहे रोग ठीक हो या ना ठीक हो, पर करते रहेंगे तो जरूर ठीक होगा, ठीक है जी। कर्म योग, ज्ञान योग, कुंडलनी योग, राजयोग, हठ योग, इस तरह से बहुत सारी परिभाषा हम उधर ना जा करके सीधे सीधे वही चलते हैं, आपको लिए चल रहे हैं। इसकी बात बताते हैं कि क्या आपको कैसा आहार लेना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि कितने रोग हो चुके हैं कि आए दिन अनुसंधान होते रहते हैं, ठीक है। फला इसमें वायरस आ चुका है, फला रोग हो गया है। तो रोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी जीवन शैली को बिगाड़ रहे हैं। तो इसमें जो है, जैसे आप गीता को देखेंगे तो गीता में जो है योग के विषय में चर्चा हुई है। भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, इस तरह से बहुत चर्चा मिलती है, ठीक है ना। ज्ञान योग में कहते हैं नहीं ज्ञान सदस्य पवित्र में ही विद्यते, ठीक है। तो इस तरह से जो है कहते हैं योग जब आप करेंगे तो आप जो है सभी तपस्वियों से ज़्यादा हो जाएंगे। जो व्यक्ति तपस्या करता है, ये गीता में कहा गया, एक श्लोक के द्वारा इसको आपको बता रहे हैं। तपस्योभ्योधिको योगी ज्ञानोभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्योऽपिधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण कि जो सभी है अर्जुन तपस्वियों से बढ़कर योगी है, कर्मयोगियों से बढ़कर है, ज्ञानियों से बढ़कर है, इसलिए योग करो। तो ये योग का महत्व गीता में इस तरह से बताया गया है कि योग का महत्व क्या है कि तपस्वियों से अधिक है। जो कर्मयोगी उससे भी है, बड़े बड़े कर्म अनुष्ठान जो भी आप सभी से अधिक है, ज्ञानियों से भी अधिक है, इसलिए योग करो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम प्रूफ लेते हैं कि ये कहाँ से कहा गया, हम अपनी बात तो नहीं कह रहे, अपने से बना के तो नहीं कह रहे हैं। तो ये जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, तो उससे पता लगता है कि उस समय भी योग प्रचलित था, ठीक है। अब जो है हम जो है अब बात करते हैं कि हम योग करने जा रहे हैं तो हमारे आहार विहार कैसे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं हमने चाय पी लिया है, हमने बिस्कुट खा लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है। तो उसके विषय में सबसे पहले देखो, ये जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र कहते हैं कि अत्याहारा प्रयासश्च प्राजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौलं च षड्भिर्योगो विनश्यति। अधिक खाने वाले, जो व्यक्ति अधिक खाएगा उसका योग कभी नहीं सिद्ध होगा। अत्याहारा प्रयासश्च, प्रयास अधिक करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कहा गया कि भाई आप आगे झुकिए, ठीक है, तब आप आगे नहीं झुक पा रहे, प्रयास लगाए तो हो सकता है कहीं नस तड़क जाए, ठीक है। अत्याहारा प्रयासश्च प्राजल्पो, अधिक बोलना, नियमों में बंधना। नियम है कि ठंडे पानी से नहाऊंगा जी, सेव ही खाऊंगा, ऐसा नहीं। कुछ खाने पीने के नियम है, उनको देखना, पर जिद नहीं करना है, ठीक है। अत्याहारा प्रयासश्च प्राजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष परित्यागा, जन संघर्ष लौलं च। बहुत लोगों के बीच में बैठोगे तो आपकी मति को इधर उधर भटका देंगे, कुछ नहीं होता, फालतू की चीज़ें हैं, निगेटिविटी में आपको डाल देंगे। तो आप अपने आसपास कैसा वातावरण क्रिएट करें, पॉजिटिव, ठीक है। तो अधिक खाना नहीं है,
अधिक प्रयास नहीं करने हैं, किसी नियमों में ज़्यादा नहीं बंधना है, और धीरे धीरे शरीर को, जैसे आप योग क्रिया शुरू कर रहे हैं तो शरीर को पहले वार्म अप कीजिए। क्या कीजिए? वार्म अप कर लीजिए। हाथों को ऐसे उठा रहे हैं, श्वास खींचा, फिर ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट कोई कहता है मेरा पेट निकला जी, मुझे पेट कम करना है, तो पेट कम करना तो आप डायरेक्ट, जैसे हम कहते हैं धनुरासन बढ़िया है, तो आप उसमें लेट जाए, हो सकता है आपकी नस तड़क जाए, ठीक है। तो पहले शरीर को वार्म अप कर लीजिए और नसों को खोल लीजिए, फिर इसके बाद क्रिया में जाइए, आसनों की क्रिया में जाइए, ठीक है। आसन के बाद प्राणायाम की बात आती है, ध्यान की बात आती है। ऐसे लोगों, मतलब आसन के बाद अगर आप प्राणायाम करते हो तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है, सफलता प्राप्त होती है। अगर आप डायरेक्ट प्राणायाम ऐसे, जैसे मान लो सूक्ष्म क्रिया की जाती है, जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकते, हाथ पैर नहीं मोड़ सकते, उन्हें दिक्कत आ गई है, उनके लिए अलग तरह की क्रियाएं होती है, ठीक है। क्योंकि एक बेसिक होता है, जैसे आप कोई चीज़ सीखते हैं तो बेसिक से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अपने दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाने का संकल्प लें। और अब चलते हैं, थोड़ा सा हम प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि 2 सेशन नीचे होंगे, उसमें हम कुछ क्रियाओं को सीखेंगे कि कैसे आप वार्म अप हो, कैसे बैठे, धीरे धीरे, झटका नहीं देना होता है, ठीक है। तो पहले सूत्र में महेश पतंजलि में ये कहा गया कि अधिक खाना नहीं है, तब आपका अधिक सोना जगना, इस सब चीज़ों का नियम का ध्यान देना, तब आपका योग सिद्ध हो जाएगा, आपको रोग आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं कि इसने कहा कि किसी को सर्वाइकल है, कैसे ठीक होगा? सर्वाइकल की स्थिति जब ज़्यादा बढ़ गई हो तब डॉक्टर कहता है कि जी आपको ऐसे नहीं मूवमेंट देना है, उस समय नहीं देना, उस समय आपको एडवाइस की ज़रूरत हो जाती है। किसी को अर्थराइड हो गया, उनको भी ध्यान देना है, बैठना नहीं। तो कहने का मतलब रोग के हिसाब से, उम्र के हिसाब से सब चीज़ों को करना होता है। अध कचरा ज्ञान खतरे जान हो जाती है। अब कोई कहिए कि जी डायरेक्ट हमें डॉक्टर से कहा जाए कि भाई डायरेक्ट कर दो, नहीं करता है। आपसे कह दिया कि जी मैंने प्रिंट मारा, आप इसमें टाइप क्यों करने लगे, तो आप मैटर को पहले खोजेंगे, कहाँ फाइल रखी है, फिर उसका प्रिंट आउट निकलेगा, एक मोटी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम शरीर को वार्म अप करेंगे, और हमें अर्थराइड है, हमें थायराइड है, कुछ ऐसी बीमारियाँ, उस विषय में हमें सावधानी रखना है, तभी हमें योग की क्रिया में जाना, अदरवाइज क्रिया नहीं करनी है, नुकसान हो सकता है। किसी को झुकना, स्पॉन्डिलाइसिस से झुकने के लिए मना किया, नहीं झुकना है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूक्ष्म क्रियाओं का सहारा लेना है, या किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शक में आप अभ्यास कीजिए, हफ्ते 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, बुलाइए, सीख लीजिए, आगे करते रहिए, ठीक है जी। चलिए अब जो है थोड़ा सा हम प्राणायाम ध्यान की क्रिया करते हैं, समय हमारे पास कम है। इसके बाद एक प्रार्थना जो है बोला जाएगा और सभा का समापन कर दिया जाएगा, ठीक है। हम जो है ओम की ध्वनि बोलेंगे, और सब लोग बोलेंगे, पीछे भी बैठे सबको मैं देख रहा हूँ, सब लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, आंख बंद कर लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपस में संवाद कीजिए, अच्छा कीजिए, इधर उधर की बातें, फालतू का संवाद नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव संवाद होना चाहिए। आप इतना मैन पावर यहाँ पर इकट्ठा है, तो ऐसी पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हाँ किसी को लगे कि मैं कहीं आया हूँ। जैसे किसी घर की साज सज्जा दे करके, गजब की साज सज्जा थी, क्या मिष्ठान बनाया था, क्या व्यक्ति था, तो क्या आपके व्यक्तित्व को प्रेजेंट करता है कि आप क्या हैं और कैसे बोल रहे हैं, और कैसा क्रिएट कर रहे हैं। जैसा क्रिएट करेंगे वैसा एक इन्वॉल्वमेंट बनता है, एक वातावरण ऐसा बनता है। बच्चे आपके ऐसा सोचेंगे, ठीक है, आप लोग हैं आपके विषय में ऐसा सोचेंगे, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे पर्सनालिटी को बिलोंग कीजिए, आप उधर जाएं, ठीक है ना। तो सब लोग एक साथ बैठ करके ध्यान से ओंकार का एक साथ में नाद लगाना है 5 बार। आप देखेंगे कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, खुद ही अनुभव कीजिए। आंखें बंद कीजिए, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कीजिए 5 टाइम। सब लोग एक साथ, जो खड़े हैं वो बैठ सकते हैं अगर स्थान मिले, नहीं वहीं पर जो है धीरे धीरे बैठे बैठे करेंगे। पहले आंखें बंद कीजिए, ब्रीद इन कीजिए, ध्यान की तरफ हम चल रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आंखों को बंद कर रहे हैं, एक्सटर्नल हो रहे हैं, अंतर्मुखी होने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रीद इन कीजिए सब लोग एक साथ, 5 टाइम करेंगे। 1 2 3
3 4 5। अब आंख बंद किए रहेंगे। चूंकि ये जब ध्यान किए जाते हैं तो एक आसन होता है, जैसे हम सिद्धासन में बैठे, स्वास्तिक आसन में बैठे, पद्मासन में बैठे, ऐसे आसनों में बैठ करके ध्यान लगाया जाता है। पर अभी जो है चूंकि आपको अभ्यास के लिए बताया जा रहा है, आंख बंद रखेंगे, एक साथ सब एक सुर में बोलेंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे, फील करेंगे। मुंह से जो है सांस लेंगे, नाक से हवा निकालेंगे, फिर मुंह बंद कर लेंगे। एक स्वर में और ऊंचा स्वर करें। करते रहिए और करिए। सभी की आवाज़ नहीं आ रही, सबकी आवाज़ आएगी तो बहुत बढ़िया आवाज़ आएगी और बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। सब लोगों की आवाज़ आनी चाहिए, फिर से बोलिए। थ्री टाइम और बोलना है, बोलिए। भगवान को प्रणाम कीजिए, आंखें खोल दीजिए, फील कीजिए। आंखें खोलते हुए वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव है और हम स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मेडिटेशन करते हुए जब आप एक्सटर्नल होते, अंतर्मुखी होते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है। शरीर में जो रोग हैं दूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए अब योग गीत जो है हमें प्राप्त हुआ है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको सब लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे, फिर उसके बाद आप लोग दोहराएंगे। इस सभा को इसके बाद संपन्न कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो सेशन है आपके ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ पर होंगे। ठीक है, चले बोलिए, मैं पहले बोलूँगा फिर आप पीछे पीछे दोहराएंगे। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। बोलिए, तन मन जीवन चलो संवारे,
योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो संवारे, बोलिए सब लोग, योग मार्ग अपनाए। आनंदमय हो जीवन सबका, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, सभी जन, हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। बोलिए, हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो संवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। बोलिए, तन मन जीवन चलो संवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए। यम और नियम हमारे संबल, यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वस्थ शांति सब पाए, स्वस्थ शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो, सब लोग बोलिए, योग मार्ग अपनाए। ऊर्जावान बने सब साधक, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, संशय सभी मिटाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग जय हो। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व योग परिवार योग कर। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर। स्वर्ग धरा पर लाए, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपना। सब लोग बोलिए एक साथ, तन मन जीवन चलो संवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर अब आगे बताएंगे। योगाचार्य जी, आपके द्वारा व्यक्ति के एगेन उच्च कोटि के विचारों का मैं मुख्यालय के सभी लोगों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सभी इनको कुछ हद तक अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी अनाउंस करना चाहूँगा कि 11:30 से लेडीज़ का सेशन है प्याजा लेवल पे एंड 12:30 से मेल्स का सेशन है अभी। तो जो लोग अटेंड करना चाहेंगे सभी से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में जाके आप लोग अटेंड कीजिए। थैंक यू।